मित्रों, व्यक्ति अपने जीवन की बहुत सी बातें इधर उधर अपने करीबी परिवार वालों या फिर दोस्तों को बता देता है और कई बार इसका खामियाजा भी उसे भुगतना पड़ता है। बता दे कि एक मनुष्य के जीवन में कुछ ऐसी बातें होती हैं जिन्हें वो कभी किसी को नहीं बताता। तो जानने के लिए उन बातों को जो आपको कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए, आज की इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और ऐसी ही एक्सक्लूसिव वीडियोस देखते रहने के लिए एक छोटी सी धनराशि के जरिए जुड़े हमारे चैनल द डिवाइन टेल से। अब मित्रों, आपको हम ये एक कथा के माध्यम से समझाते हैं। एक समय की बात है, एक नगर में बबलू नाम का एक युवक रहता था। वो बहुत ही गरीब था और उसके पास से थोड़ा सा भी पैसा नहीं था। उसे 2 समय का खाना भी बड़ी मुश्किल से ही मिलता। वो दिन भर काम की खोज में बाहर रहता, लेकिन फिर भी उसे कोई काम नहीं देता। फिर एक दिन उसने अपनी पत्नी के सामने अपनी सारी परेशानी बताई। उसने कहा कि मैं जिस जगह भी काम मांगने जाता हूँ तो हर कोई मुझे ये कहकर काम नहीं देता कि हमारे यहाँ आदमी की आवश्यकता नहीं। अब मैं काम की खोज कर करके थक चुका हूँ। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम लोगों का पेट कैसे भरूंगा। परिवार की चिंता भी मुझे हर समय खाए जा रही है। ये सुनकर उसकी पत्नी ने कहा कि तुम एक आदमी के पास एक ही बार काम मांगने के लिए जाते हो और जब वो काम नहीं देता तो तुम दोबारा उसके पास क्यों नहीं जाते? यदि तुम्हें उनसे काम लेना है तो तुम्हें थोड़ी हमदर्दी दिखानी होगी ताकि वो लोग तुम्हारी मजबूरी को समझकर तुम्हें काम पर रख ले। इसीलिए शर्म मत करो और उन्हें अपनी पूरी बात बताओ। बीवी की ये बात बबलू के मन में बैठ गई और वो अगले दिन काम मांगने के लिए फिर उसी सेठ के पास जा पहुंचा जहां वो पहले भी जा चुका था। लेकिन इस बार उसने सेठ से प्रार्थना की कि वो बहुत गरीब है और उसे काम की बहुत जरूरत है। उसने कहा कि सेठ जी, आप मुझे जो भी देंगे मैं उसी में खुशी से रह लूंगा, लेकिन मुझे आप अपने यहाँ काम पर रख ले। बबलू की ऐसी बातें सुनकर सेठ का दिल भी पिघल गया और उसने उसे काम पर रख लिया। इसके बाद वो रोज वहाँ काम पर जाने लगा। उसे काम तो मिला, लेकिन उसे वेतन दूसरे मजदूरों से कम मिलता। जब इस बारे में उसने अपने सेठ से बात की तो मालिक ने कहा कि एक तो मैंने तुम्हें काम दिया, तुम्हें तो मेरा धन्यवाद करना चाहिए, उल्टा तुम आकर मुझसे शिकायत कर रहे हो। सेठ की बातें सुनकर बबलू वहीं चुप हो गया। धीरे धीरे उसने ये बात अपने करीबियों, अपने दोस्तों को भी बताना शुरू कर दिया कि उसका सेठ कैसा आदमी है और वो उसे कम वेतन देता है। समय बीतता रहा और बबलू पूरी लगन के साथ अपना काम करता रहा, लेकिन उसका मन काम में नहीं लगता था। अब जिसके साथ भी ऐसा होगा वो मन लगाकर कार्य कैसे कर सकता है? इसीलिए जल्द ही उसने अपना ये काम छोड़ दिया और वो फिर घर आकर खाली बैठने लगा। पैसे की तंगी के कारण उसने अपने करीबियों के आगे हाथ फैलाना शुरू कर दिया, जिस पर उन्होंने पूछा कि तुम पैसा वापस करोगे कैसे? इसी कारण से रिंकू की हालत दिन ब दिन बेकार होती गई। फिर कुछ दिनों बाद उसे पता चला कि पड़ोस के गाँव में एक बौद्ध भिक्षु आए हुए हैं जो बहुत ही ज्ञानी है। बबलू अनजाने में उस भिक्षु के पास पहुंच गया और वहां पहुंचकर वो सीधे भिक्षु के पैरों में गिरकर रोने लगा। उसने रोते रोते उन्हें अपना हाल बताया। बबलू की बातें सुनकर भिक्षु ने उसे चुप कराया और फिर कहा, ये सारी समस्याएं तुम्हारी बुद्धिहीनता और तुम्हारी मूर्खता के चलते ही पैदा हुई है। यदि तुम्हारे अंदर बुद्धि होती तो इनमें से एक भी परेशानी तुम्हें परेशान न करती, लेकिन तुमने अपने अविवेक के चलते खुद ही अपने मार्ग में कांटे बिछा लिए हैं। इसीलिए आज मैं तुम्हें ऐसी 7 बातों के बारे में बताऊंगा जो तुम्हें भूलकर भी किसी को नहीं बताना है। पहली बात है अपनी मजबूरी, जो किसी को भी नहीं बतानी चाहिए। अपनी मजबूरी का दिखावा करके दूसरों के सामने दया का पात्र बनने से उनकी मदद लेने की गलती कभी न करना, क्योंकि हो सकता है कि आज वो तुम्हारी मजबूरी देखकर तुम्हारी मदद कर रहे हो, लेकिन कल को वो तुम्हारा फायदा उठाने से पहले नहीं सोचेंगे या फिर वो दूसरों के सामने तुम्हारा मजाक भी बना सकते हैं। इसीलिए कभी भी अपनी मजबूरी का दिखावा मत करो। वो दूसरी बात जो तुम्हें किसी को भी नहीं बतानी चाहिए वो है अपनी पुरानी गलतियाँ और भविष्य की रणनीतियाँ। जरा सोचो, यदि हम अपने अतीत की गलतियाँ किसी दूसरे को बताते हैं तो उसका क्या असर पड़ता है? वो गलतियाँ ठीक तो नहीं की जा सकती, तो फिर उन्हें बताने का मतलब ही क्या? अपने अंधेरे पक्ष को खुद ही दुनिया के सामने लाने का कोई अर्थ नहीं बनता। यदि तुम खुद अपनी गलतियाँ दूसरों को बता रहे हो तो इससे सामने वालों की नजरों में तुम्हारा एक चरित्र गठित होता है और वो आगे चलकर हमेशा आपको उसी नजर से देखता है। इसीलिए किसी भी व्यक्ति की नजर में अपना चरित्र गठित मत होने दो, क्योंकि वो लोग आपकी मदद तो नहीं करेंगे लेकिन आपके भविष्य के मार्ग में कांटा जरूर बन सकते हैं। तीसरी बात ये है कि अपने घर की बातें बाहर किसी को ना बताएं। जो भी हमारे घर के भीतर बातचीत होती है वो परिवार वालों के बीच ही रहे तो बेहतर है। अगर आपने घर की बातें बाहर के लोगों को बताई तो सामने वालों को आपके घर में घुसने का मौका मिलेगा और कुछ लोग इसका फायदा उठाने से भी नहीं चूकेंगे। अब वो चौथी बात जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ, जो किसी को नहीं बतानी चाहिए, वो मैं एक तर्क के माध्यम से समझाता हूँ। अपनी कमाई किसी को ना बताएं, क्योंकि जब अपनी कमाई तुम अपने दोस्तों या फिर रिश्तेदारों को बताते हो तो जब भी उन्हें जरूरत पड़ेगी तो वो सीधा तुम्हारे पास आएंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि तुम उनकी मदद कर सकते हो। और जहाँ तुमने उनकी मदद करने से इनकार किया तो फिर तुम्हारे उनसे रिश्ते खराब हो जाएंगे। अब वहीं अगर कभी कम कमाई हो तो लोग आपका मजाक उड़ाएंगे और ज्यादा कमाई होने पर आपसे मदद मांगेंगे। वो पांचवी बात जो तुम्हें किसी को भी नहीं बतानी चाहिए वो ये है कि अपनी कमजोरियां और ताकत किसी को ना बताएं, क्योंकि अगर आपकी कमजोरियां दूसरों को पता चल गई तो वो आपका फायदा उठाएंगे और वहीं अगर आपकी ताकत उनको पता चल गई तो वही ताकत आपकी कमजोरी भी बन सकती है, क्योंकि वो ताकत दूसरे लोगों को पता है और वो आपकी ताकत की काट भी ढूंढ लेंगे। अब अगली और छठी बात जो कभी किसी को भी नहीं बतानी चाहिए वो है अपने मित्र और शत्रुओं के नाम। कभी
किसी को अपने दोस्तों के बारे में न बताएं, क्योंकि कई लोग आपकी मित्रता में फूट डालने की कोशिश करते हैं। इतना ही नहीं, वो आपके गहरे मित्रों को आपसे दूर करने की कोशिश भी कर सकते हैं। और वहीं दूसरी तरफ आपके शत्रुओं का भी किसी को पता नहीं चलना चाहिए। और वो सातवीं और आखिरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब भी तुम दान करते हो तो दान के बारे में किसी को भी न बताओ, नहीं तो वो दान व्यर्थ हो जाता है। जब भी आप अपने दान का प्रचार करते हो तो आप ये बता रहे हो कि मैं कितना बड़ा दानी हूँ, और ये आपके अंदर एक घमंड को जन्म देता है। इसीलिए ज्ञान गुप्त रूप से किया जाए तो ही अच्छा और फलदायी है। और जब तुम्हारा बायां हाथ दान कर रहा हो तो तुम्हारे दाएं हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए। बौद्ध भिक्षु ने जब ये 7 बातें बबलू को बताई तो उसके सभी चक्षु खुल गए, क्योंकि इनमें दुनिया के सभी सिद्धांत छिपे हुए हैं। जिसके बाद वो उस आश्रम से भिक्षु को प्रणाम करके चला गया। तो मित्रों, आज हमने जाना उन 7 बातों के बारे में जो बुद्धिमान व्यक्ति कभी किसी को नहीं बताता। अगर आपको आज की ये प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो इसे अपने मित्रों के साथ जरूर साझा करें, और ऐसी सभी आध्यात्मिक और धार्मिक जानकारियों के लिए जुड़े रहें द डिवाइन टेल्स परिवार के साथ। तो मित्रों, फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अब इजाजत दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।